सलान को ना ये गाड़ी रास्ता आई और ना ही मैं। इसे रखो, इसमें मेरा कोई हक नहीं है। क्या है ये? क्या लिखा है इस कागज में जो तुम इतना आग बगोला हो रहे हो? माँ, बैंक वालों ने नोटिस भेजा है। इसके बाप ने कई महीने से गाड़ी की किस्तें ही जमा नहीं कराई। अब जा और ये नोटिस सुन के मुंह पे मार। कबीर के घर की ईंट से ईंट बजा। मगर ध्यान रखना, जहां जरूरत पड़े 2-4 आंसू टपका देना। उन लोगों को आंसुओं की जबान जरा ज्यादा समझ में आती। सही। कैसे बाप हैं आप लोगों की बेटी के घर का चूल्हा ठंडा है। मैं छोटे छोटे काम करके 2 वक्त की रोटी कमा रहा हूं। मेरे पास तो अपनी बेगम को डॉक्टर के पास ले जाने के भी पैसे नहीं, मगर आप लोगों को मेरी परेशानी का एहसास ही नहीं। नहीं बेटा, वो हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम वो अदा नहीं कर पाए। झूठ, सफेद झूठ। कोई हालात खराब नहीं है। सच तो यह है कि आप लोगों को मेरी परेशानी का एहसास ही नहीं। आप लोगों ने तो कभी मुझे दामाद समझा ही नहीं। न कल समझा था, न आज समझते हैं। मुझसे अच्छा तो अरसलान था, जो आप लोगों की कमाई जाके जुए में उड़ाता था। मुझे तो मेरी शराफत की सजा मिल रही है। आज नोटिस आया है, कल को बैंक वाले मेरे दरवाजे पे आ जाएंगे, परसों गाड़ी ले जाएंगे। बदनामी किसकी होगी? बदनामी हमारी होगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बैंक से बात करता हूं बेटा। मैं बैंक से। हेलो, हाँ अदिल बेटा, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। बेटा तुम जरा बैंक से बात करो, वो मजर के घर पे नोटिस भेज रहे हैं बेटा। मुझे जलील करके रख दिया अपने दामाद के सामने। मजर वही है आपके सामने? हाँ बेटा, वो यही है, खफा है मुझसे। तुम कुछ करो प्लीज। तुम बेटा बैठो ना। बैठने नहीं आया मैं यहाँ। हाँ वो बात कर रहे हैं ना। देखो बेटा, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। कैसी माँ है आप तो रहने ही दीजिए। मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोमल आपकी सगी बेटी है। अरे अगर कुछ इमदाद कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा आप लोगों को? अरे अगर आप लोगों से कुछ मदद मिलेगी तो मैं उसी को खिलाऊंगा। मगर लगता है आप लोगों को मेरी बात का भरोसा ही नहीं है, यकीन ही नहीं है आपको। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें एहसास है। मैंने अभी अदील से बात की है, वो बैंक से बात करेगा। दोबारा तुम्हें नोटिस नहीं आएगा बेटा। सामने एक बेटी उजड़ गई है, मैं दूसरी बेटी पे आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारा कारोबार खड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है बेटा। जैसे ही रिटायरमेंट का फंड मेरे हाथ में आएगा, एक लम्हा जाया किए बगैर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यकीन करो बेटा, यकीन करो मेरी बात का। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, गुस्से में बहुत कुछ कह गया। ये इज्जत ही तो है जो मैंने कमाई। मैं आज तक कभी किसी का उधार नहीं रखा, लेकिन ये नोटिस तमाचे की तरह लगा है मेरे मुंह पे। आप मेरे वालिद की जगह हैं। मुझे पूरा यकीन है आप ये सब संभाल लेंगे। माजरत चाहता हूं, शायद बहुत कुछ कह गया। चलता हूं, मुझे कोमल को डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसे तो लगता है कमरे में बंद रहने का भी कोई मलाल नहीं। न दरवाजा पीटा, ना ही बाहर आने की कोई इल्तिजा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बाबा की फिक्र हो रही है। मैंने मजर को बहुत रोका लेकिन वो नहीं माने। पता नहीं कैसे बात करेंगे बाबा। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड किस किस्म का आदमी है ये। बिल्कुल भी किसी भी नाम की इंसानियत ही नहीं है उसमें।
मैं फोन रखती हूँ, शायद कोई आ रहा है। शुक्र है आपने दरवाजा तो खोला। शुक्र, मुझे तो लगा तुम कमरे में बंद होके बहुत खुश हो। कैद में रह के किसको अच्छा लगा। अम्मी मेरी आपसे इल्तिजा है, मजर को रोक लें। उन्हें प्लीज बाबा से बात मत करने दें। मैं बाबा से बात करूंगी ना, वो कोई बात नहीं टालेंगे आप लोगों की। अब तो जो होना है वो होकर रहे। पता नहीं क्यों मुझे तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं क्यों बदलूंगी? हाँ, ये भी है। तुम जैसे ढीठ भला कहाँ बदलते हैं। पिछले 2 महीने से मैं यही बात सुनता आ रहा हूं। अली साहब, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मेरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मुझे रकम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी, मुझे उधार नहीं चाहिए, अपनी रकम चाहिए। आप प्लीज जल्द से जल्द इस चेक को प्रोसेस करवा दीजिए। जी। कुछ बात बनी कबीर? डालते चले जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे कोमल की फिक्र हो रही है, न जाने उसे मेरी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें कबीर। रकम का बंदोबस्त भी हो ही जाएगा। मेरा ख्याल से अदील आया है, मैं जरा दरवाजा खोलूं। अच्छा हुआ अदील भी आ गया, पता तो चले कि बैंक हमें किस्तें अदा करने के लिए कितनी मोहलत दे रहे हैं। मैं भेजती हूँ उसे आपके पास। वो आप छोड़े, मैं कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, सालन बन गया है, बस रोटियां बननी है, मैं बना लूं। नहीं, आप थक जाएंगी, मैं खुद कर दूंगी। आपको बुखार हो रहा है? चलिए मैं आपको पहले तो डॉक्टर पे लेके चलती हूँ। अरे नहीं हो रहा बुखार, मैं कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं। ये इस तरह प्यार जताने का नाटक किस खुशी में हो रहा है? एक तरफ तो तुम यहाँ से उड़ने के लिए अपने पंख तैयार करे बैठी और दूसरी तरफ ये नाटक क्यों? और सुनो, अगर तुम्हें अपनी फुप्पो का इतना ही ख्याल है ना, तो अपनी सारी बेवगी इसी घर में गुजारो, ठीक है? इरम, ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, भूल गई हो कि ये तुम्हारे बड़े भाई की बेवा है? वो खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? कोई एहसास नहीं है? अम्मी, मैं नहीं भूली हूं, बल्कि इसे याद दिला रही हूं कि ये बेवा है, बेहतर रहेगा बेवा बनकर रहे। ये जो दोबारा से सुहागन बनने के ख्वाब सजा रही है ना, ये मैं पूरे नहीं होने दूंगी। मेरे दिल में ऐसे कोई अरमान नहीं है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि यही जलन, यही हसद, यही लालच तुम्हारे जवान भाई को ले डूबी। मानो मिट्टी तले दफन हो गया वो। लेकिन तुमने इतने बड़े हादसे से भी कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल सही कह रही है, माफी मांगो इससे। इतनी सख्त बात कहने का कोई हक नहीं है तुम्हें। मेरा दिल खुदा का घर होता है और इस घर को उजाड़ के तुम अपनी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं भर सकती। क्या हो गया आपको अम्मी? मैंने ऐसी कोई सख्त बात नहीं की है जिसकी वजह से मैं इससे माफी मांगू। जो कहा है सच कहा। और आप खुद सोचें, कोमल के साथ उसके ससुराल में क्या कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि वो भागकर मामू के घर भी आई, लेकिन मामू उसे छोड़ आए ना वापस वहां। तो फिर इससे किस खुशी में लेने आ रहे हैं वो? और आप मुझे ये बताएं, आप भी तो बेवा हुई थी ना? क्या मामू आपको अपने साथ ले गए थे घर वापस? नहीं ना, बस इसको लेने आना है, क्योंकि इसके लिए घर में पला पलाया रिश्ता जो मौजूद है। मम्मी, आपने भी बड़ी आसानी से इजाजत दे दी इसे जाने की। हाँ, दे दी इजाजत,
इस खींचातानी से अब कुछ हासिल नहीं है इरम। मुझे अगर पता हो ना कि कबीर अनमोल को घर ले जाएगा और इसकी शादी अदील से कर देगा तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि अदील न कभी तुम्हारा था, ना है और न कभी होगा। अदील मेरा है और मेरा ही रहेगा। कैसी माँ है आप, न कभी भाई के जिंदा होने पर मैं आपको नजर आई और ना ही उनके मरने के बाद। चलो यहाँ से। और भूल गई आप किस तरह आपने भाई के साथ मिलकर अनमोल पर इल्जाम लगाया था। जानती तो आप पहले से थी कि अदील अनमोल को पसंद करता है, फिर भी अपने बेटे के लिए आपने क्या खेल नहीं खेले। अब मेरे बारे में आकर आपको कौन सा नेकी का दौरा पड़ गया है? अरे बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है मुझे इस खेल की। मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से। शायद इस नेकी से आकबत संवर जाए मेरी, शायद माफी मिल जाए अरसलान को भी। अल्लाह का वास्ता है मुझे वो अंगूठी वापस ला दो, मैं अपने हाथों से अदील को दे के आ जाऊं। होश में तो हैं आप। अपनी आकबत संवारनी है ना तो जाकर नमाज पढ़े, गरीबों को खाना खिलाएं। मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको अपनी आकबत क्यों संवारनी है? अम्मी आप एक बात कान खोलकर सुन लें, मैं अदील को अनमोल की झोली में हरगिज नहीं डालूंगी और अदील सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अरे नहीं है वो तुम्हारा, नहीं है तुम्हारा। क्यों नहीं समझती हो मेरी बात? नहीं है वो तुम्हारा। सुनो अनमोल, मैं अम्मी को भी समझा कर आई हूं और तुम भी कान खोल कर सुनो। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देने की या मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बात तो ये कि तुम मुझसे तमीज से बात करो, और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में किसी भी किस्म की साजिश करने की। मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। और रही बात अदील की, तो अभी बुलाओ उसे और उसके साथ निकाह पढ़ा। क्या बात है अदील, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? हाँ, मैं आ ही रहा था आपसे बात करने के लिए। लगता है कोई खास बात करनी है तुमने। खास भी और मुश्किल भी है। कभी कभी कुछ बातें कहने में काफी मुश्किल लगती हैं, लेकिन उसका पूरा होना कदरे आसान होता है। इसलिए बोलो, क्या बात है? हुमानी, मैं इस रिश्ते को मजीद नहीं चला सकता, उसका बोझ नहीं उठा सकता मैं। लेकिन ये तो तुम्हारी मंगनी की अंगूठी है दी। जी, जबरदस्ती की मंगनी की अंगूठी है। मुझे और अनमोल को अजियत देने के लिए जो रिश्ता किया था उसकी अंगूठी है। मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ हुमानी, मैं नहीं कर सकता ये मजीद। अदील, तुम्हें नहीं लगता है कि ये इरम के साथ साथ आपा के साथ भी नाइंसाफी है? और जो नाइंसाफियां मेरे साथ और अनमोल के साथ हुई वो किसी गिनती में नहीं आती। अरसलान ने जहेज की लालच में अनमोल को मुझसे छीन लिया। खाला ने मामू को इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरा रिश्ता करवा दिया इरम से। और इन सब चीजों का क्या नतीजा निकला? इस कदर बेबसी की मौत पर है। इन सब चीजों के बाद मुमानी, मैं कैसे निभा सकता हूँ ये रिश्ता? नहीं कर सकता मैं। अदील,
ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। वो सब कुछ जो मैंने झेला वो भी आसान नहीं था। तो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ मोमानी। जो सब कुछ मेरी बुज़दिली की वजह से बिखर गया उसे समेटना चाहता हूँ। मैं अनमोल से शादी करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देने की या मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पापा ने तुम्हें हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दी है। मैं और तुम्हारे बाबा आके तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और तब तक आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सामान भी बांध लो। मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। नहीं अनमोल बेटा, तुम यहाँ महफूज नहीं हो। महफूज तो कोमल भी नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है। उसका शौहर सलामत है, ठीक है, उसके कारोबार के थोड़े बहुत मसाइल हैं, जब वो शुरू हो जाएगा तो सब मसले हल हो जाएंगे। हाँ, कुछ भी ठीक नहीं है अम्मी। कोमल वहाँ पल पल मरते हैं। देखो, कोमल मजहर के बच्चे की माँ बनने वाली है। बेहतर यही है कि वो अपने शौहर के पास रहे। अगर वो हमारे पास आ गई तो उसके बच्चे को नाम कौन देगा? बाप जैसा भी होता है बाप होता है। आपको समझ में क्यों नहीं आता? मजहर भाई और उनकी अम्मी कोमल की जान की दुश्मन है। वो माँ बनने वाली है, उन्हें सबसे ज्यादा आपकी बाबा की दोनों की जरूरत है। और फिर मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं यहाँ से चली गई तो फुप्पो का ख्याल कौन रखेगा? बाबा ने सारी जिंदगी फुप्पो का ख्याल रखा है, और आज जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत है बाबा की, तो बाबा ने ये कह दिया। जिद मत करो अनमोल, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे रह के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरी जिंदगी आज भी वैसे ही है, उतनी ही परेशानी है इस जिंदगी में जितनी पहले दिन थी। जब पहले मेरी जिंदगी का ख्याल नहीं किया, तो आज मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं? मुझे अम्मा की बात माननी नहीं चाहिए। यहाँ रहकर वाकई मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ मोमानी। वो सब कुछ जो मेरी बुज़दिली की वजह से बिखर गया उसे समेटना चाहता हूँ। मैं अनमोल से शादी करना चाहता हूँ। क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए? न जाने इनका क्या रद्द अमल हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये अनमोल को यहाँ लाने का फैसला ही तर्क कर दें। मगर अब मैं इन्हें कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगी। क्या मेरी बेटियों का खुशियों पर कोई हक नहीं? इतनी छोटी सी उम्र में बेबी का पहाड़ टूट पड़ा है मेरी अनमोल। अब अगर अदील इसकी जिंदगी में खुशगवार मोड़ लाना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? मगर मुझे अदील को समझाना होगा, इसे थोड़ा तहम्मुल से काम लेना होगा। अभी ये रिश्ता खत्म किया तो क्या मालूम आपा भी अनमोल को यहाँ आने ना दें।
सब्जी वाले, सब्जी वाले, सब्जी वाले, सब्जी वाले। अम्मी वो सब्जी वाला आया है, मैं कुछ सब्जी ले लूं दोपहर के खाने के लिए। नहीं भाई, मेरा इस वक्त सब्जी वाले के साथ जिग करने का कोई मूड नहीं। खुदा जाने कब तुम्हारे अब्बा को पैसे हमारे हाथों पे रखेंगे और कब हमारी जान छूटेगी कर्जे मांगने वालों से। मैं जाकर ले आती हूँ ना, उसे कहूंगी कि हिसाब लिख ले हमारा। सुनो, वो सलाद का सामान भी ले लेना। खाने के साथ सलाद ना हो ना तो मदर के अलग से तो खाना ही नहीं गुजरता। कितना हो गया है? 7,600। सब्जी वाले, या सब्जी वाले, या अम्मी वो मैं सब्जी ले आई हूँ। इधर आओ। ये छटांग भर का सब्जी वाला हमसे तो छोटी छोटी बात पर इतनी चिक करता है, और तुम्हें इतनी सारी सब्जियां थैला भर के मुफ्त में दे दी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसके अब्बा ने हमारे सर पे मुफ्त में थोप दी। हाँ, ये तो बात ठीक की तुमने। चलो, किसी काम तो आई है। अच्छा सुनो, अगर ऐसी बात ही है तो 2-4 मीठे बोल बोल के दूध वाले से 2-4 किलो दूध भी ले आओ। बहुत दिन हो गए दूध पत्ती नहीं पी हमने। अरे भाई, अगर इसके अब्बा को इसका कोई ख्याल नहीं, उसे इतना तो करना पड़े। सब जाओ यहाँ से, और सुनो, चाय दे दो मुझे। जाओ। मसर, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दाल में कुछ काला जरूर है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे कोमल के तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, ऐसे जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। देखो तो, वक्त पूरा होने को आया है, ना कोई दवा, ना इलाज, ना डॉक्टर। कोई और होती तो अब तक बचती भी ना। अगर उसको देखो कैसे हट्टी कट्टी। अम्मा सही कह रही है। पहले तो हर वक्त रोती रहती थी, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। अभी तो कितना अरसा हुआ इसने रोना भी बंद कर दिया। वही तो, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कड़ी निगरानी रखे हुए हूँ। ना मैं इसे मैके जाने देती हूँ, ना मैके से यहाँ कोई आता है। तो फिर ये अब हमसे डरती भी नहीं है। नजर रखे अम्मा इस पे।
जब तक कबीर साहब के यहाँ से पैसे नहीं आ जाते तब तक इसकी हर हरकत पे आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। कबीर साहब मुबारक हो, आपका चेक। भाई मैं कहाँ दस्तखत कर दूं? यहाँ पे प्लीज आप साइन कर दीजिए, तो पेन दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा हमेशा। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त मुझे इस रकम की कितनी सख्त जरूरत थी। तो फिर आज तो आप चाय पीकर जाएंगे ना? जी जी बिल्कुल, बल्कि चाय मेरी तरफ से। अरे कबीर साहब, आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? बल्कि मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कि इतना वक्त लगा। अरे नहीं, आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। आए चाय पीते हैं। चलिए। नजर बेटा, अब तुम अपना कारोबार शुरू करो। मैं तो अब से वैसे भी रिटायर हो गया हूँ, अगर मेरी तरफ से कोई मदद दरकार हो तो मुझे बताना। बस भाई साहब, ये तो प्यार है आपका। अब आप देखिएगा, इंशाअल्लाह आने वाले बच्चे के नसीब से मेरे मजहर का कारोबार कैसे दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता है। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अदील, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर खाना खाते हैं। मामू है अंदर? नहीं, वो जरा बाहर निकले हैं, कह रहे थे मैं अभी आता हूँ। आज तुम्हारे मामू का मूड बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा है कि कुछ फंड्स जो हैं वो ट्रांसफर हुए हैं। तो डरो मैंने सारी रकम ना देती हो। तो बिजनेस शुरू करने के लिए रकम की तो जरूरत पड़ती है ना अदील? हाँ, मगर गारंटी कहाँ है कि? अरे किस बात की गारंटी मांग रहे हो बेटा? वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज तो आपका मूड बहुत अच्छा है। हाँ, आज मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मजहर की तरफ से आ रहा हूँ, मैंने सारी रकम उसके हवाले कर दी और अब वो कारोबार के लिए कुछ लोगों से बात करना है। किन लोगों से? आपने पूछा? ये तो मैंने नहीं पूछा। तुम तो मजहर को जानते हो, अगर मैं पूछूंगा वो समझेगा कि मैं शक कर रहा हूँ। मैंने इतना जरूर कहा कि बेटा मैं भी रिटायर हो गया हूँ, अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बता। आपने सारी रकम दे दी? सब कुछ दे दिया आपने? तो और क्या करता मैं, इससे कम रकम में कारोबार कहाँ होता है? मामू, आप एक दफा मुझसे मशवरा तो कर लेते, मुझसे पूछ तो लेते। माना कि कोमल आपकी बेटी है, आपको पूरा हक है जो आपको करना उसके लिए, मगर ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आप मजहर को पूरी रकम दे दें? कारोबार हम खड़ा कर देते, कोमल के नाम कर देते, ताकि अगर उसकी कोई औलाद होती तो उसका कोई मुस्तकबिल हो, सिक्योरिटी होती उसके पास। कहां की गारंटी है कि मजहर कारोबार चला सकता है? 4 दिन बाद वो आ जाएगा यहां पर अपनी रोंदी भी शक्ल लेके, छूटे आंसू बहाते हुए, और बोलेगा कि सारे पैसे खत्म हो गए, गायब हो गए, धोखा हो गया, सब लुट गया मेरा। फिर क्या करेंगे आप? भाई मजहर, अब तो मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। मेरी जरूरत तो मुझे जरूर बताना, और अपना कारोबार शुरू करो तुम। दिल तो जा रहा था अम्मा उनसे कहो। ठीक है, जैसे ही आपके पैसे खत्म होंगे आपको बता दूंगा। अरे ये देख, ऐसे लगता है सोना लगा हुआ इस पे है।
तो बहुत गलत हुआ आदि। अम्मी और बाबा कितनी भी दौलत लुटा देना मजर पे, मजर ने कोई काम नहीं करना है। ये सारे पैसे अपने याशियों में लुटा देंगे। हाँ मुझे अंदाजा है। तो मामू ने किसी को बताया बगैर ये सब कुछ कर दिया। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो मैं शायद रोक लेता। पता नहीं क्यों मजर की असलियत जानते हुए भी फिर भी अनजान बन रहे हो। अच्छा तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ तुमने बात करी अपने और अनमोल के बारे में अम्मा से? हाँ मैंने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी ममानी को। तो क्या कहा अम्मा ने? कह रही थी ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। कल मामू और ममानी अनमोल को घर ले आएंगे, फिर वो खाला से बात करेंगे। अल्लाह करे कि सब खैरियत से हो जाए और कोई रुकावट नहीं आए। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या, इतना फीका रंग पहन लिया, जैसा खिलता हुआ शोख रंग पहन के इस घर में आई थी, वैसा ही रंग पहन के यहां से जाओ। तुम देखना, जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। अगर मगर कुछ नहीं बेटा, अपनी पुप्पो की सारी गलतियों को माफ कर देना बेटा। और इसे अपनी पुप्पो की आखिरी ख्वाहिश समझ के कबूल कर लो। जाओ, कोई खिलता हुआ रंग पहन लो। कोमल की माँ से बात हुई थी मेरी, अनमोल को घर ले आए, तालीम भी मुकम्मल कर रही है, यानी डिग्री मुकम्मल होते ही इसकी तनख्वाह और भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं ये सब जान के क्या करूं? बेवकूफ इंसान, कोमल का ख्याल रख, आखिर के दिन में किसी अस्पताल में उसका नाम लिखवा। बच्चा सही सलामत पैदा होना चाहिए। पहेलियां ना बुझवाओ, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहती हो? तो तेरी ये बेवकूफ़ी ले डूबी मुझे, अक्ल के दुश्मन। तो खुद सोच जरा, कबीर मियाँ ने कोमल को तो कभी ना रखा अपने पास। तूने जितना भी बुरा सलूक किया हमेशा तेरे ही हवाले करके गए।
और अनमोल को कैसे पट से ससुराल से ले आए, वो भी सगी बहन के घर से, इसलिए कि अनमोल कमाती है और ये कमबख्त मारी मेरा बोझ। माँ वो अदील के कहने पर लाए होंगे। अदील का और अनमोल का चक्कर था ना, ये तो अरसलान बीच में आ गया। अब वो मर गया है तो सोचते होंगे कि दोनों की शादी करती जाए, है ना? तो इस सब में हमारा क्या फायदा है? फायदा होता नहीं, फायदा निकालना पड़ता है। देख, अनमोल कोमल से कितना प्यार करती है, उसके आने वाले बच्चे को कितना प्यार करेगी वो। जैसे ही बच्चा पैदा हो, कोमल का काम तो तू उसके बाद देख कैसे मैं अनमोल को तेरी दुल्हन बना दूं। वो तेरा बच्चा भी पालेगी और हमें कमा के भी खिलाएगी। ले